केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। वाणी का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषण भूषणम। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। लगभग 24 वर्षों के बाद में कांग्रेस के ऊपर जब अनेक प्रकार के दोषारोपण और लांछन लगे कि परिवारवादी पार्टी है, परिवारवाद के कारण उनको ऐसा समझ में आया कि हमारा दिन पर दिन पार्टी का ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हर प्रदेशों में या तो सरकार उनकी गिर जाती है या आपसी वैमनस्यता के कारण राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के हाथ में ही बागडोर रहती है। इस कारण से दोषारोपण लगता रहा। परंतु साथ साथ में मैंने अपने 2 वर्ष पूर्व जब कांग्रेस की कुंडली और श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुंडली का विवेचन किया, उस आधार पर मैंने बताया इनके भाग्य में ऐसा योग नहीं है जो ये प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकें, अर्थात प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकें। परंतु एक तरफ दोषारोपण, दूसरी तरफ कांग्रेस की घटता हुआ ग्राफ और पंजाब जैसे बड़े प्रदेश की सरकार चली जाना, आपसी वैमनस्यता के कारण जब मैंने सिद्धू की कुंडली का विवेचन किया तो सिद्धू जी की कुंडली, जो हमारे परमानेंट दर्शक हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा कि मैंने सिद्धू को कहा था कि ये कांग्रेस की नाव डुबो देंगे और नाव डुबोने के बाद में ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने अमरिंदर सिंह को भी अपने आगोश में लिया। लेकिन आज मैं जो इस कांग्रेस पार्टी, जो देश की एक समय पर सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और कांग्रेस का ही बोलबाला था, मैंने उस समय, उस जमाने से देखा है कि जब कांग्रेस का ही एक छत्र राज पूरे देश में हुआ करता था। आज कांग्रेस के घटता हुआ ग्राफ को देख करके श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया और इन्होंने चुनाव लड़ करके, अब चुनाव लड़ना तो एकमात्र दिखावा, क्योंकि इनको ऐसे ही अगर पद दे देते तो जो दूसरे लोग अगर लड़ने की सोचे भी तो वो नहीं लड़ते, क्योंकि आपसी सलाह समझौते के साथ में कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता। कारण मल्लिकार्जुन खड़गे का 21 जुलाई 1942 में एक वारवट्टी नाम का स्थान, जिस जगह पर इनका दिन के 12 बजे जन्म हुआ है और जन्म के समय इनकी कन्या लग्न है। अब कुंडली का विवेचन करता हूं कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति को प्रबल राजयोग, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता क्यों, किस लिए मिल जाया करती है और सामान्य व्यक्ति वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाता। तो कन्या लग्न की कुंडली, अब कन्या लग्न और धनु लग्न ऐसी लग्नें हैं कि कन्या लग्न की कुंडली के आधार पर इनका लग्नेश कर्म भाव में, दशम भाव जो कर्म का स्थान कहलाता है, और उस स्थान पर 3 ग्रहों की युति है। लग्नेश बुध स्वराशि इसका हो करके अपने ही घर में बैठ जाना, और यहाँ तक है कर्म में अनेक प्रकार की प्रगति, बुध ज्ञान, बुद्धि और विद्या और अपनी चतुरता, गणित में मास्टर, अनेक प्रकार की क्षमताएं, कार्य कुशलता की क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति को।
और वो कर्म भाव में विराजमान जब बुध हो जाता है तो वो व्यक्ति तेजस्वी होता है। और चतुर्थ भाव जो राजनीतिक स्थान है, तो उस राजनीतिक चतुर्थ भाव का स्वामी कर्म भाव में बृहस्पति, एक तरफ देवगुरु, एक तरफ ज्ञान के देवता और बुद्धि के देवता, दोनों एक साथ में मिल जाना, और भाग्येश और द्वितीयेश शुक्र, तीन ग्रहों की युति कर्म भाव में है। इनकी कुंडली में आंशिक रूप से काल सर्प योग भी है, केमद्रुम दोष भी है, परंतु पंचमेश का नवम भाव में नौ पंचम योग बनता है, इसलिए शनि भी इनका बहुत प्रबल रहा है। इसलिए जब से इन्होंने राजनीति में कदम रखा, कहीं न कहीं पद और प्रतिष्ठा इनको मिलती रही है। लेकिन 1 मार्च 2020 से लेकर के और इनकी महादशा जो प्रारंभ हुई है, वह महादशा शुक्र की 1 मार्च 2040 तक चलेगी, 20 वर्ष महादशा चलेगी। अब शुक्र भोग्याविलासी है, शुक्र जीवन में समस्त सुखों को देता है। यहाँ तक है शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति अनेक प्रकार के विलासितापूर्ण जीवन, धन धान्य ऐश्वर्य सुख संपदा, पारिवारिक सामाजिक रोमांच, अनेक प्रकार के सुख भोग करके जीवन यापन करता है। परंतु इनका द्वितीयेश शुक्र मारक है और एक तरफ भाग्येश भी है, लेकिन कर्म भाव में विराजमान मित्र ग्रही होकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। कब तक इनका भाग्य प्रबल रहेगा? क्या कांग्रेस को उस शिखर तक पहुंचा पाएंगे जहां तक कांग्रेस की सोच है, या कांग्रेस को एक बार सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा देंगे? कैसी है मल्लिकार्जुन खड़गे की कुंडली? ये सारा आप जनता के सामने, पूरे विश्व के समक्ष और भारत के एक एक प्राणी मात्र के सामने मैं रखना चाहता हूं। अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से अंकों के आधार पर, ग्रहों की गणना पर, सुदर्शन चक्र विधि से, चाहे वह लग्न चक्र हो, चाहे चंद्रांग चक्र हो, चाहे सूर्य कुंडली हो, और इन कुंडलियों को मिलाने के बाद में इनका योग बनता है 1 मार्च 2020 से लेकर के 1 जुलाई 2023 के मध्य में शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर रहेगा। अब कोई भी व्यक्ति एक तरफ कहे, मैं भी कहता हूं कि शुक्र इनका भोग्याविलासी, विलासितापूर्ण, लेकिन शुक्र सत्ता सुख देता है। कांग्रेस के पद को सुशोभित कर दिया इन्होंने। कर्म क्षेत्र में शुक्र होने के लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक इनके पास कोई पद नहीं था कुछ समय से, लेकिन अब पद की प्रतिष्ठा तो कहें कि 1996 से लेकर के 2013 तक इनको बुध की महादशा चली, लग्नेश बुध का कर्म भाव में बैठ जाना, कांग्रेस की सरकार रही, पद प्रतिष्ठा मल्लिकार्जुन खड़गे के पास रही है। और 13 के बाद में 20 तक केतु की महादशा, केतु की महादशा इनकी षष्ठम भाव में केतु है, और षष्ठम भाव में केतु अपने ही विरोधी बनते हैं, और वहाँ पर षष्ठम भाव से द्वादश भाव में दृष्टि पड़ती है, और द्वादश भाव में मंगल राहु का होना अंगारक योग बनता है। इसलिए राहु और केतु प्रभावित हुए हैं, इसलिए ये सत्ता से वंचित रहे हैं 13 के बाद से और 2020 के मध्य में। परंतु जैसे ही 1 मार्च 2020 से शुक्र की महादशा चल रही और यह 2040 तक चलेगी, क्या कहती है इतने समय तक, क्या इनका क्या होगा भविष्य, और कांग्रेस का भविष्य कहाँ तक उज्जवल कर पाएंगे, यह विवेचन के आधार पर आपके समक्ष मैं एक एक विधि को पहली बार मैं रख रहा हूँ। श्री एक मल्लिकार्जुन जी, जो कांग्रेस की वागडोर तो मिल गई, परंतु अभी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हैं। यह है 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर रहेगा, द्वितीयेश का काम करेगा। द्वितीयेश खडाष्टक योग बनाता है, उतनी सफलता नहीं दिला पाएंगे जितनी इनको अपेक्षा है, लेकिन परिणाम
इनको ऐसी स्थितियों में ले जा रहे हैं कि ग्राफ गिरेगा, क्योंकि द्वितीयेश का फल देगा और एक समय पर इनका भाग्येश का भी फल देगा। 1 जुलाई 2023 के बाद में 1 जुलाई 2024 के मध्य में जब शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर रहेगा, एक तरफ ये कांग्रेस को केंद्र में अधिक सीटें दिलाने के लिए पक्ष में होंगे, दूसरी तरफ इनका मार्केश होगा और मार्केश कर्म क्षेत्र को कुछ प्रभावित जरूर कर देगा। कर्म क्षेत्र के आधार पर कांग्रेस की कुछ सीटें लोकसभा में बढ़ सकती हैं, परंतु उस स्तर तक नहीं बढ़ पाएंगी जहां तक इनको ले जाना है, अर्थात तब भी ये सत्ता सुख से वंचित रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की नैया अधर में है, परंतु मान सम्मान वैभव इनका बढ़ेगा और इनके सुख साधन में अधिक उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दक्षिण में प्रभाव बढ़ने का योग है। ऐसी स्थितियां इस कुंडली के माध्यम से दिखाई देती हैं, परंतु जो द्वादशेश सूर्य है 1 जुलाई 2023 के बाद से और 1 जुलाई 2024 के बीच में जब केंद्र में अर्थात लोकसभा के चुनाव होंगे, तब इनका मार्केश कारक हानि होगी, नुकसान होगा, अनेक प्रकार के व्यवधान, स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाएगा। और यहाँ तक स्वास्थ्य की अगर दृष्टि से मैं बात कहूँ तो 1 मार्च 26 से और 1 मई 2027 के बीच में इनको माने अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट होने की संभावना है, वो पूर्ण रूप से, क्योंकि तब इनका शुक्र की महादशा में मंगल का अंतर होगा। मंगल त्रिशदायेश है, तीसरे और 8वें भाव का स्वामी होकर के राहु के साथ में युति करके द्वादश भाव में बैठा है। उस समय इनके लिए शारीरिक सुख शांति से अच्छा नहीं होगा, यह मेरा एक पूर्ण विवेचन है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनेक प्रकार से इनकी जो कुंडली का विवेचन करने का मुझे अवसर मिला, मैं आपको बता रहा हूँ, मान पर प्रतिष्ठा ग्राफ बढ़ेगा, कांग्रेस को उस स्तर तक नहीं ले जा पाएंगे जहां तक कांग्रेस को आवश्यकता है, ग्राफ गिरने वाला है। शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर जो वर्तमान स्थिति है, वो वर्तमान स्थिति में थोड़ा बहुत आगे पीछे होने की संभावना है, परंतु इनके ग्राफ में यहाँ तक है जब गुजरात का चुनाव होगा तो गुजरात में चुनाव की स्थितियों के आधार पर इनको सफलता नहीं मिलने वाली है। यह एक मेरा विवेचन है। विवेचन के आधार पर मैं आपके समक्ष आज श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कुंडली का विवेचन इस आधार पर किया कि जनता की अधिक मांग थी कि गुरुजी आप नए जो अध्यक्ष हैं उनकी कुंडली का विवेचन करिए, बताइए, और मैंने जैसा समय समय पर बताया है ठीक उसी प्रकार से गणना सिद्ध सत्य हुई है। आप सब साक्षी हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन के साथ में कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके लोगों तक, जनमानस तक पहुँचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।